गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। चलो बेटा शुरू करते हैं सेशन। और आज का सेशन है डांस के ही दूसरे पार्ट, फोक डांसेस इन इंडिया, भारत में लोक नृत्य। आज इसको हमें कवर करना है। क्लासिकल डांसेस हमने पिछली क्लास में कवर कर लिए थे, तो यहां पर फोक डांसेस का आज पार्ट 1 है, कल पार्ट 2 आएगा। ठीक है, सभी लोग जल्दी से कनेक्ट कर जाओ बेटा। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। बिल्कुल बिल्कुल, देखो अभी क्या चल रहा है ना, क्योंकि टीम जो है बिजी है काफी, दिवाली के चक्कर में सेशंस को थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ रहा है, उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। पर स्टैटिक जीके की जो टाइमिंग रहेगी तुम्हारी वो 9 से 10 ही रहेगी। ठीक है, स्टैटिक जीके की टाइमिंग इस टाइम पर जो अभी हो रहा है, इसी टाइम पर 9 से 10 रहेगी, ये स्टैटिक जीके की टाइमिंग होगी। और ज्योग्राफी की क्लास तुम्हारी 5 से 6 ही रखेंगे, 5 to 6 जिस टाइम पे अभी हो रही है। ठीक है भाई, थोड़ा सा शेड्यूल जो है हमारा आपस में भी टीचर्स का थोड़ा सा इधर उधर हुआ है। तो अभी देखो भाई, अभी तुम्हारी टाइमिंग्स क्या मैं बता देता हूं, सब लोग क्लियर कर लो। ज्योग्राफी 5 to 6 और स्टैटिक जीके 9 to 10। ठीक है, बीच में तुम्हें एम्पल टाइम मिल रहा है कि तुम रेस्ट कर सको या रिवीजन कर सको, सब कुछ कर सको। ठीक है भाई, चलो अयान, करंट अफेयर्स के लिए बेटा, करंट अफेयर्स के लिए बोला तो है सेशन, इस संडे आएगा 3 तारीख को सुबह 10 बजे क्विक ट्रिक्स एग्जाम्स चैनल पे, जो हमारा नया चैनल है ना, उस पे करंट अफेयर्स आएगी। जनवरी, फरवरी और मार्च की ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, ऑलरेडी सेशन हो चुका है, और अब आएगी अप्रैल, मई, जून। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया रूपल बाबू, बहुत बढ़िया। बफरिंग हो रही है, क्या बात कर रहे हो? पल्लव और चालुक्य का, अच्छा ठीक है ठीक है, इसको जब हम मॉडर्न हिस्ट्री का जो वॉर वाला सीरीज चलाएंगे ना, उस टाइम पे 2 सेशंस करवा दूंगा और उसको फिर एंशिएंट हिस्ट्री में ऐड कर देंगे। बिल्कुल टेंशन ना लो, मुझे याद रहेगा पल्लव और चालुक्य, अगर बाई चांस वहां छूटा है तो हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो सारे सब्जेक्ट्स होंगे, पॉलिटी भी होगा, इकोनॉमिक्स भी होगा, स्टैटिक जीके चल रहा है, ज्योग्राफी चल रहा है, हिस्ट्री हो चुकी है, सब होगा, सब अपने आप टाइम पे हो जाएगा। लोड लेने की जरूरत नहीं और बार बार पूछने की जरूरत नहीं है यार। ठीक है, सेम सवाल नहीं चाहिए। पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे फोकस करो। तुमसे ज्यादा टेंशन मुझे है कि हर चीज होनी जरूरी है, मेरा कमिटमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तुमसे ज्यादा मुझे मेरे कमिटमेंट की पड़ी है, तो डोंट वरी। दोबारा कोई मुझसे नहीं पूछेगा सर ये सब्जेक्ट कब होगा, होगा, सब होगा, बेसिक से एडवांस होगा। क्लियर है? चलो अब शुरू करते हैं। फोक डांसेस इन इंडिया, भारत में लोक नृत्य। अब ध्यान से देखो बेटा सभी लोग, ठीक है। आज सेकंड क्लास है हमारी स्टैटिक जीके की। पिछली क्लास में क्लासिकल डांसेस किए, आज फोक डांसेस, भारत में लोक नृत्य। और मैंने तुम लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि क्लासिकल डांस और फोक डांस में क्या फर्क है, मैंने पिछली क्लास में बताया था। तो बेटा तुम सब जानते हो क्लासिकल डांसेस तो वो डांसेस हैं जो शास्त्रों में लिखे हुए हैं। ठीक है, जो हमारे ग्रंथ हैं, प्राचीन ग्रंथ है, एंशिएंट हमारे टेक्स्ट हैं, उनमें जिन डांसेस का जिक्र है वो क्लासिकल डांसेस हैं। नाट्य शास्त्र में जिन डांसेस का जिक्र है वो क्लासिकल डांसेस हैं। वहीं फोक डांसेस के बारे में मैंने बताया था कि इंडिया में आज के टाइम में 2500 प्लस फोक डांसेस हैं। कितने हैं भाई लोग? 2500 से ज्यादा। और मैंने तुम्हें यह भी बताया था फोक डांस क्या होता है। जब किसी पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी एक पर्टिकुलर ओकेजन पे कोई डांस करे, समझ रहे हो भाई? जब कोई विशेष, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, जब कोई एक विशेष समुदाय अपने क्षेत्र विशेष में एक विशेष तरह का नृत्य करे तो उसे लोक नृत्य बोलते हैं। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन होते जाते हैं और इतने पुराने डांसेस हैं ये। तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी एक पर्टिकुलर इलाके में एक पर्टिकुलर इवेंट पर, ओकेजन पे, फंक्शन पे ऐसे डांसेस को परफॉर्म करती है। अब
आज की क्लास में हम जो फोक डांसेस करने वाले हैं, जो सबसे फेमस फोक डांसेस हैं, 8 फोक डांसेस, 8, उनको आज हम कवर करेंगे। उनके बारे में 4-4, 5-5 फैक्ट्स हैं, उनको कवर करते हैं, बढ़िया से याद करते हैं और यहीं से सवाल फंसते हैं। तो आज जो इंपॉर्टेंट फोक डांसेस है, 8 इंपॉर्टेंट फोक डांसेस, उनको करते हैं। और उसके बाद कल जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट हैं पर सवाल तो वहां से भी बन रहे हैं, उनको करेंगे कल। वो करीबन 8 to 10 होंगे। तो इस तरह से हमारे लगभग 20 के आसपास हमारे फोक डांसेस हो जाएंगे और यहीं से सवाल बनते हैं। अब कौन से करेंगे आज हम, आज कौन से करेंगे मैं आपको बता देता हूं। देखो बेटा ध्यान से, इंपॉर्टेंट फोक डांसेस, तो अभी हम 8 डांसेस को करने वाले हैं कवर, और आप लोगों को अच्छे से समझ में आए इसीलिए मैं इमेजेस भी लेके आया हूं। तो इंपॉर्टेंट फोक डांसेस में सबसे पहले है बच्चों, सबसे पहले हम करेंगे घूमर। बताओ घूमर कौन से स्टेट का फोक डांस है, जल्दी बताओ, सबने सुना होगा घूमर। चलो भाई स्टेट बताते जाओ, जैसे मैं नाम लिखूं स्टेट बताते जाओ, शाबाश, बहुत बढ़िया, राजस्थान। चलो दूसरा है छऊ। बताओ भाई छऊ डांस कहां का है, छऊ कहां का है? नहीं, बिहार नहीं, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, पर मेनली कहां का है? झारखंड का, मेनली झारखंड का। छऊ झारखंड का हो गया, वैसे ओडिशा और वेस्ट बंगाल में भी परफॉर्म होता है। छऊ के बाद है भांगड़ा। भांगड़ा कहां का है बताओ जल्दी, भांगड़ा कौन से स्टेट का है? ये तो मालूम है यार, सबको मालूम है ये तो, और तुम्हें आता भी होगा भांगड़ा तो यार कुछ लोगों को, है ना? भांगड़ा पंजाब, वेरी गुड। अच्छा एक और बताओ चलो। अब भांगड़ा तो वैसे मेन और विमेन दोनों करते हैं, पर मेनली मेन करते हैं, ज्यादातर मेन करते हैं भांगड़ा का ही एक फीमेल वर्जन है, अगर किसी को मालूम हो, गिद्दा। कौन सा डांस है बच्चों? गिद्दा डांस। गिद्दा, ठीक है भाई, बिल्कुल। ये कहां का है? अबे गिद्दा मत लिखो, ये बताओ गिद्दा कहां का है? पंजाब का, शाबाश। चलो 4 तो ये हो गए। 5th देखो, ये बताओ तो मजा आए। कालबेलिया बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। और रेलवे आपसे बढ़िया तरीके से पूछ रहा है, एसएससी भी आपसे बढ़िया तरीके से पूछ रहा है, और जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं आपके, उसमें कालबेलिया पूछा जाता है। कालबेलिया कहां का है? राजस्थान का है, बहुत बढ़िया। कालबेलिया। एक और बोलता हूं, चलो इसका बताओ, ये कौन से स्टेट को बिलोंग करता है? यक्षगान, गान बोल रहा हूं भाई, गान, ठीक है, यक्षगान। साला तुम्हारे कानों में कहीं कुछ और पहुंचे। यक्षगान, ठीक है। एक तो ऐसे शब्दों को बोलते हुए भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है हमको। यक्षगान कहां पर है? शाबाश, कर्नाटक, बहुत बढ़िया। 7th तमाशा कहां का यार बताओ? तमाशा सुना होगा तुम लोगों ने, तमाशा कौन से स्टेट का? महाराष्ट्र, वेरी गुड वर्षा, बहुत बढ़िया परवेज, शाबाश। चलो लास्ट जो आज हम करने वाले हैं, कल और 8 to 10 करेंगे, फिर फोक डांसेस खत्म हो जाएंगे। तमाशा के बाद है भैया गरबा। गरबा बता दो, गरबा कहां का है? गरबा, 1 मिनट, उधर भी कमेंट सेक्शन खुला है, इधर भी खोल लेते हैं ताकि नजदीक से दिखेगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। 1 सेकंड बच्चों, 1 सेकंड। हाँ चलो बहुत बढ़िया, अब ठीक है, उधर भी इधर भी अब ठीक है, समझ में आ गया भाई। ये 8 डांसेस हैं, तो अब शुरू करते हैं घूमर के साथ, ठीक है भाई।
बिल्कुल बिल्कुल। गरबा कहां का? गुजरात का। महिलाएं करती हैं गरबा, आपने देखा होगा गरबा, है ना। चलो, इनमें से सर आपको कोई डांस आता है क्या? मेरे को कालबेलिया आता है, ये नागिन डांस की तरह होता है, ठीक है। कालबेलिया नागिन डांस की तरह होता है, बहुत बढ़िया लहराता हूं मैं। चलो भाई ससुरे, ध्यान से देखो, शुरू करते हैं घूमर के साथ। देखो बेटा, घूमर डांस, पहले घूमर डांस को तुम देख लो, एक बार इमेज देखो, ठीक है। घूमर डांस को देखो, ये घूमर डांस है। मेनली विमेन डांस करती है इसमें। मेनली घूमर जो है इट इज परफॉर्म्ड बाय विमेन, और महिलाओं के चेहरे पर पर्दा लगा हुआ है। देखो, महिलाओं के चेहरे पर पर्दा है, यानी वेल्ड विमेन है। वेल्ड विमेन यानी पर्दा डाली हुई महिलाएं हैं। और ये नीचे जो इन्होंने पहना हुआ है, ये देखो, ये जो हिस्सा है इनकी ड्रेस का, इसे बोलते हैं घाघरा। तो घाघरा पहना हुआ है, पर्दा ढका हुआ है चेहरे पर, और उसके बाद इस तरह से ये कलरफुल ड्रेस पहनकर घूमर डांस कर रही है ना। समझ में आया? चलो ध्यान से देखो बेटा। तो अब यहां पर हम एक एक करके फीचर्स लिखेंगे। तो सबसे पहले तो घूमर जो है ये फोक डांस है, कहां का बच्चों? राजस्थान का। ये फोक डांस है, लोक नृत्य है, कहां का? राजस्थान का, ठीक है। अब देखो, ध्यान से सुनना बेटा, ये जो घूमर डांस है ना, इसकी शुरुआत की थी राजस्थान में। एक जनजाति है राजस्थान में, ट्राइब है, आप लोगों ने सुना होगा, भील। भील जनजाति, भील ट्राइब, ठीक है, भील जनजाति। तो भील ट्राइब है एक, ठीक है, भील ट्राइब। जो भील, अच्छा ये भील वही है हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप को जिन्होंने सपोर्ट किया था मुगल सेना के अगेंस्ट। अकबर ने मुगल सेना भेजी थी जयपुर के राजा मानसिंह के अंडर, ठीक है, उसकी लीडरशिप में। और इधर अपने महाराणा प्रताप और भीलों ने जबरदस्त टक्कर ली थी, तो ये वही भील है। तो भील ट्राइब है राजस्थान की। तो याद रखो, सुनो मेरी बात, भील जनजाति ने ये डांस शुरू किया। भील जनजाति ने ये डांस स्टार्ट किया। भील जनजाति ने ये डांस स्टार्ट किया सरस्वती माता को पूजने के लिए, ठीक है, गॉडेस सरस्वती को वर्शिप करने के लिए, गॉडेस सरस्वती को वर्शिप करने के लिए। तो शुरुआत किसने की बच्चों? शुरुआत की है भील जनजाति ने। तो भील जनजाति गॉडेस सरस्वती को, सरस्वती मां को वर्शिप करते वक्त, उनको पूजते वक्त, वर्शिप करते वक्त, पूजते वक्त ये परफॉर्म किया जाता था, ये डांस परफॉर्म किया जाता था। तो गॉडेस सरस्वती को वर्शिप करते वक्त ये डांस परफॉर्म किया जाता था। और धीरे धीरे फिर क्या हुआ, इस भील कम्युनिटी से ये जो डांस है दूसरी कम्युनिटीज ने एक तरीके से सीख लिया, और फिर राजस्थान में अब कई सारी कम्युनिटीज इस डांस को परफॉर्म करती हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो याद रखो, सरस्वती को वर्शिप करते वक्त ये डांस परफॉर्म किया जाता था। अब दूसरी कम्युनिटीज ने भी इस डांस को अपना लिया है। अब दूसरी कम्युनिटीज ने, राजस्थान की अब दूसरी कम्युनिटीज ने भी इस डांस को अपना लिया है। अब तो शादी वगैरह में या राजस्थान में ये मान के चलो कि बहुत ही फेमस डांस है ये। पहले तो सिर्फ भील ट्राइब के अंडर था ये, तो अब दूसरी कम्युनिटीज ने, दूसरे समुदायों ने इसको अपनाना शुरू कर दिया। दूसरी कम्युनिटीज ने भी परफॉर्म करना शुरू कर दिया। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया सबको? अभी रिवाइज भी करते चलेंगे तो क्लास में याद हो जाएगा। अच्छा, मैंने तुम्हें बताया विमेन इसको परफॉर्म करती हैं, महिलाएं परफॉर्म करती है। विमेन यानी महिलाएं परफॉर्म करती हैं। घूमर आदमी नहीं करते हैं डांस, ठीक है।
विमेन, महिलाएं परफॉर्म करती हैं, महिलाएं परफॉर्म करती हैं। चेहरे पर पर्दा होता है ना, फेस पर पर्दा होता है, चेहरे पर घूंघट होता है, घूंघट, ठीक है, या पर्दा भी कह सकते हो। तो घूंघट होता है चेहरे पर, यानी ऐसे कह सकते हो कि वेल्ड फेस है, वेल्ड फेस यानी ढका हुआ चेहरा, चेहरे पर घूंघट, पर्दा। घाघरा पहने हुए, घाघरा वो जो नीचे वाला जो आउटफिट था जो पैरों पर था उसे घाघरा बोलते हैं, तो घाघरा पहना हुआ था, घाघरा पहने हुए, ठीक है, समझ में आया बेटा। और कलरफुल कॉस्ट्यूम होती है, कलरफुल कॉस्ट्यूम यानी रंग बिरंगी ड्रेस होती है पर थोड़ी डिसेंट होती है, कलरफुल कॉस्ट्यूम्स। समझ में आया बेटा, ये है, क्लियर है सबको, जल्दी से बताओ। चलो तो घूमर डांस हो गया हमारा यहां पर, एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं, ठीक है भाई। हाँ नीतीश बाबू चलो, हिंदी फॉन्ट नहीं आता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो मैं जो मुझे लगा कि टफ वर्ड है वो मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया। फोक डांस है कहां का बच्चों, राजस्थान का, तो राजस्थान का फोक डांस है। एंड इट वॉज स्टार्टेड बाई भील ट्राइब ऑफ राजस्थान टू वर्शिप द गॉडेस सरस्वती, है ना, गॉडेस सरस्वती को, सरस्वती मां को वर्शिप करने के लिए ये डांस परफॉर्म करती थी भील ट्राइब। और अब दूसरी कम्युनिटीज ने भी इस डांस को परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। एंड इट इज परफॉर्म्ड बाय ओनली विमेन, ठीक है, इट इज परफॉर्म्ड बाय विमेन ओनली। एंड इट इज परफॉर्म्ड बाय वेल्ड विमेन, यानी जिनके चेहरे पर पर्दा है, ठीक है। एंड दे परफॉर्म दिस डांस व्हाइल वेयरिंग घाघरा एंड कलरफुल कॉस्ट्यूम्स। तो मुझे उम्मीद है कि इंग्लिश और हिंदी सबको ये समझ में आ गया। सबको समझ में आया तो यस और नो में रिस्पॉन्ड करो बेटा जल्दी से, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जल्दी जल्दी। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। मैं मैक्सिमम वर्ड्स को इंग्लिश में लिखने की कोशिश करूंगा, पर देखो इंग्लिश हिंदी दोनों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, बैलेंस करके लिखना पड़ेगा। सो वी आर डन विद घूमर। घूमर तुमने देख लिया, वेल्ड विमेन, घाघरा है, कलरफुल कॉस्ट्यूम्स हैं, ठीक है। चलो बिल्कुल सौमित्रा, बिल्कुल बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। छऊ, छऊ डांस, मैंने तुम्हें बताया छऊ डांस के बारे में। देखो छऊ डांस के बारे में ज्यादा कुछ इंटरनेट पे भी नहीं है, पर हां जहां से ये ओरिजिनेट हुआ है ये पता है, कहां कहां पर ये परफॉर्म होता है ये पता है, और किस तरह के आउटफिट्स होते हैं, किस तरह का डांस होता है ये थोड़ा सा पता है। देखो सबसे पहले तो ये देख लो, ये देखो भाई, ये छऊ डांस है झारखंड का, ठीक है भाई, छऊ डांस है, बिल्कुल क्लियर। चलो छऊ डांस में तुमने देख लिया। अब देखो कैसे ये कलरफुल ड्रेस पहनी हुई है, कॉस्ट्यूम्स थोड़ी हैवी हैं, मास्क लगा हुआ है, देख रहे हो भाई लोग, मास्क लगा हुआ है। तो और कुछ स्टोरीज बताने की कोशिश की जा रही है, कुछ कहानियां बताने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसा करते हैं, छऊ डांस के बारे में लिखते हैं। देखो छऊ डांस मेनली फोक डांस है झारखंड का, ठीक है, फोक डांस है मेनली झारखंड का, मुख्य रूप से झारखंड का लोक नृत्य है, झारखंड का लोक नृत्य है, ठीक है, मुख्य रूप से कहां का है भैया, झारखंड, ठीक है, झारखंड। पर इसका ओरिजिन 3 जगह पे हुआ। झारखंड में मेन वाला हुआ,
पर उसके अलावा वेस्ट बंगाल में भी ये परफॉर्म किया जाता है, ओडिशा में भी ये परफॉर्म किया जाता है झारखंड के साथ। ठीक है, तो फोक डांस है झारखंड का, और इसका जो ओरिजिन हुआ, इसकी जो उत्पत्ति हुई वो 3 जगह पे हुई। ओरिजिन, इस डांस की उत्पत्ति यानी कहां से शुरू हुआ, तो देखो 3 जगह पर, 3 जगह पर। तो सबसे पहले तो झारखंड, झारखंड में कौन सी जगह पर ओरिजिनेट हुआ, झारखंड तो बहुत बड़ा है। ठीक है भाई, ध्यान से देखो बेटा, सरायकेला, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, सरायकेला। सरायकेला जो है झारखंड में वो जगह है जहां से ये ओरिजिनेट हुआ। वहीं वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में एक जगह है, वेस्ट बंगाल वालों बताओ भाई, पुरुलिया, पुरुलिया, वेस्ट बंगाल में एक जगह है पुरुलिया। झारखंड में सरायकेला, सरायकेला झारखंड में, और वेस्ट बंगाल में पुरुलिया। ठीक है, पुरुलिया। और ओडिशा में मयूरभंज, ओडिशा में कहां पर बच्चों, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है वहां पर, तो ओडिशा में मयूरभंज। तो 3 जगह का अलग अलग छाव है, सरायकेला छाव, पुरुलिया छाव और मयूरभंज छाव, मयूरभंज छाव। ठीक है, क्लियर है बच्चों। और अभी जैसे हम लोगों ने देखा कि यहां पर कलरफुल कॉस्ट्यूम्स हैं, कलरफुल कॉस्ट्यूम्स हैं, इमेज देख के ही पता चल रहा है ना। मेकअप है, मेकअप है, मेकअप किया हुआ है। उसके बाद मेकअप के अलावा, मेकअप के अलावा मास्क लगाया हुआ है ना, मास्क लगाए हुए हैं, मुखौटा लगाया हुआ है, मुखौटा है, मेकअप है, कलरफुल कॉस्ट्यूम्स हैं। तो ये है छऊ डांस के फीचर्स। फटाफट से देखो, झारखंड मेन स्टेट है जहां पर ये परफॉर्म होता है, पर उसके अलावा भी ये 3 जगह पर, झारखंड के अलावा 2 जगह पर और ये ओरिजिनेट हुआ। झारखंड में तो सरायकेला में, वेस्ट बंगाल में पुरुलिया और ओडिशा में मयूरभंज। और ये जब डांस परफॉर्म होता है तो उसमें कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, मेकअप और मास्क का यूज होता है। ठीक है भाई, चलो बेटा, वैलिडिटी एक्सटेंड करने का ऑफर दे तो रखा है, उसको देखो, चेक करो जाके। ठीक है, चलो क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, ये आया ना पॉइंट। तो एक तरह का, क्योंकि तुम देखो इस डांस में देखो, इनके हाथ में हथियार है। ठीक है, एक तरह का वॉर डांस भी बोलते हैं, एक तरह का वॉर डांस भी बोलते हैं, यानी युद्ध नृत्य, वॉर डांस भी बोलते हैं, युद्ध नृत्य। बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो वेरी गुड। तो आप इनके सिंबल से, डांस के एलिमेंट्स को देख के पहचान सकते हो कि ये किस चीज को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया भाई छाओ। सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो यस और नो, कोई दिक्कत तो नहीं। ज्यादा डिटेल्स नहीं है छाओ में, देखो ज्यादा डिटेल्स नहीं है, जितना तुम्हें इमेज में दिख रहा है उतना ही है। यस और नो। और जो भी करंट अफेयर्स के लिए जिनको नहीं मालूम, मैं बता रहा हूं फिर से, करंट अफेयर्स का नेक्स्ट सेशन विल बी कमिंग ऑन संडे 3 नवंबर को, संडे को 10 बजे क्विक ट्रिक्स एग्जाम चैनल पे आएगा, अप्रैल मई जून की करंट अफेयर्स। ठीक है, चलो तो हमारा यहां पर हो गया घूमर, यहां पर हो गया हमारा छाओ। नेक्स्ट इज भांगड़ा, नेक्स्ट इज भांगड़ा। भांगड़ा की एक बार इमेज देख लो भाई, जल्दी से इमेज देख लो। चलो बताओ क्या लग रहा है देख के। चलो यार, बड़ी प्यास लग रही है बोलते बोलते। चलो देखो, ये देखो, ये देखो भांगड़ा डांस है। देख के लग रहा है कि पंजाब का डांस है,
और बहुत ही एनर्जेटिक सा लग रहा है ना, बहुत ही एनर्जेटिक है। चलो शुरू करते हैं भाई। देखो पहला पॉइंट, 3-4 पॉइंट्स हैं इसमें, बस 3 to 4 पॉइंट्स। फोक डांस है कहां का? पंजाब का। फोक डांस लोक नृत्य है पंजाब का, पंजाब स्टेट का है, ठीक है। वैसे तो भांगड़ा को विमेन भी परफॉर्म कर सकती है, पर मेनली इट वाज स्टार्टेड बाय मेन, ठीक है। स्टार्टेड बाय मेन, ठीक है। तो मेनली इट इज परफॉर्म बाय मेन, तो पुरुषों के द्वारा यह परफॉर्म किया जाता है। हाई एनर्जी डांस है भैया, ठीक है। काफी ऊर्जा लगती है, शरीर की काफी ऊर्जा लगती है, काफी ऊर्जापूर्ण डांस है, ऊर्जापूर्ण नृत्य है, हाई एनर्जी डांस है भैया, हाई एनर्जी डांस। ऐसे मर मर के नहीं होगा, ऐसे मर मर के नहीं होगा, ऐसे एकदम से उछलना पड़ेगा, एनर्जी आएगी, ठीक है। बिल्कुल चौधरी साहब ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। चलो बेटा ध्यान से देखो। तो हाई एनर्जी डांस काफी ऊर्जापूर्ण नृत्य है। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, ये ट्रेडिशनल डांस है, पंजाब में ट्रेडिशनल डांस है, मतलब काफी टाइम से चला आ रहा है, पंजाब की संस्कृति को दिखाता है। इट शोज द कल्चर ऑफ पंजाब। ट्रेडिशनल डांस है, ठीक है, ट्रेडिशनल डांस है, इट इज अ ट्रेडिशनल डांस जो पंजाब के कल्चर को शो करता है, पंजाब की संस्कृति को दिखाता है, पंजाब के कल्चर को शो करता है। ठीक है, मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख रहा हूं ताकि सबको समझ में आए। और इसका ओरिजिन कहां से हुआ? पंजाब में देखो 2 जगह पर इसका ओरिजिन हुआ। इसकी उत्पत्ति यानी ये डांस ओरिजिनेट कहां पर हुआ, इसकी उत्पत्ति कहां हुई मैं आपको बताऊं। पंजाब में 2 जगह है, एक तो सियालकोट, सियालकोट पंजाब में, और एक है संगरूर, संगरूर संगरूर, सियालकोट और संगरूर में ये ओरिजिनेट हुआ है। सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो बेटा, क्लियर है। अब देखो लास्ट पॉइंट जो काम का पॉइंट है, मेन पॉइंट, इट इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन। जब फसल का, एग्रीकल्चर में, कृषि में, खेती बाड़ी में जब फसल कटने का टाइम आता है, जब फसल कटने का टाइम आता है, फसल कटने के बाद जब ये बहुत बढ़िया हार्वेस्ट होता है, बहुत बढ़िया फसल होती है किसानों की, तब पंजाब में ये परफॉर्म किया जाता है। यानी अप्रैल मई के टाइम पे, बैसाखी का जो मेला लगता है ना, उस टाइम पे बहुत ज्यादा परफॉर्म होता है। तो याद रखो बेटा, तो परफॉर्म किया जाता है कब? परफॉर्म किया जाता है अप्रैल मई में। हार्वेस्ट फेस्टिवल है, हार्वेस्ट डांस है, परफॉर्म किया जाता है हार्वेस्ट सीजन में। हार्वेस्ट सीजन में जब फसल कटने का समय आता है, फसल कटने के समय पर इसको परफॉर्म किया जाता है, फसल कटने के समय, ठीक है। हार्वेस्ट सीजन में इसको परफॉर्म किया जाता है अप्रैल मई में, अप्रैल मई में। बैसाखी का जब मेला आता है, बैसाखी का जब फेस्टिवल आता है, उस टाइम पे से परफॉर्म करते हैं। बैसाखी का जब मेला आता है, बैसाखी का जो फेस्टिवल होता है,
उस टाइम पर इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, चलो फटाफट से इसको रिवाइज करते हैं, सभी लोग ध्यान से देखो। ठीक है, अप्रैल मई के टाइम पर तो देखो फोक डांस है पंजाब का, पता है हमें, जनरली स्टार्टेड बाय मेन, अब तो विमेन भी परफॉर्म करती हैं कभी कभी। ठीक है, हाई एनर्जी डांस है, दिख ही रहा है हाई एनर्जी डांस है। ठीक है, आदमी परफॉर्म कर रहे हैं, हाई एनर्जी डांस है, पंजाब का डांस है। और उसके बाद ट्रेडिशनल डांस है विच शोज द कल्चर ऑफ पंजाब, जो पंजाब के संस्कृति को दर्शाता है। और उसके बाद इसकी ओरिजिनेशन देखो, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, सियालकोट है पंजाब में एक जगह है संगरूर, इन दो जगह से ये ओरिजिनेट हुआ। और इसे हार्वेस्ट सीजन के टाइम पे, जब फसल कटती है मार्च अप्रैल मई के टाइम पर, उस वक्त ये परफॉर्म किया जाता है। और ये तब परफॉर्म किया जाता है जब बहुत बढ़िया फसल हो जाती है किसानों की, तो खुशी में नाचते हैं। बैसाखी का उस टाइम पे मेला भी लगा होता है, बैसाखी का त्योहार भी आता है, उस टाइम पर ये लोग नाचते हैं। ठीक है भाई, शाबाश, क्लियर है, बिल्कुल। चलो चलो, समझ में आया तो बताओ यस और नो, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, याद हो जाएगा, रिवाइज कर लोगे बढ़िया से, यस और नो, जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड। अब देखो बेटा, भांगड़ा के बाद है गिद्दा। ठीक है, गिद्दा भांगड़ा का ही फीमेल वर्जन है, समझ लो भाई। भांगड़ा इज परफॉर्म्ड बाय मेन, मेनली भांगड़ा आदमियों का डांस है भाई। पंजाब में गिद्दा इज विमेन सेंट्रिक डांस, ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, एक बार देखो, और सिर्फ डांस देखना ससुरो, हां ठीक है, ये देखो भैया, देख लो, हम हट जाते हैं साइड में, देखो एक बार थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करो, हैंड्स के मूवमेंट्स पे, ससुरो कहीं और नहीं। बताओ भाई, समझ में आया कुछ, ऑब्जर्व किया कुछ। थर्ड फ्रॉम लेफ्ट ससुरो, थर्ड फ्रॉम लेफ्ट, दीदी पसंद आ रही है तुमको ससुरो, देखो इधर पे ध्यान से, चलो भाई ध्यान से देखो। तो इसमें बेसिकली क्या है, देखो एक तो विमेन के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, देखो भाई सीरियस नोट पे आ जाओ, इट इज परफॉर्म्ड बाय विमेन ओनली। गिद्दा आदमी नहीं करते भैया, गिद्दा आदमी नहीं करते, गिद्दा आदमी नहीं करते, कौन करते हैं, महिलाएं करती हैं, विमेन करती हैं। ठीक है, और हैंड्स की जो क्लैपिंग्स देख रहे हो, हैंड्स की क्लैपिंग्स देखो, रिदमिक क्लैपिंग्स हैं, देखो ध्यान से। ज्यादातर विमेन के जो हैंड्स हैं सेम टाइम पे एक उसमें है पोस्चर में, मतलब एक साथ ताली बजेगी, एक साथ ताली बजेगी, क्लैपिंग्स रिदमिक होती हैं। और जो जवान महिलाएं होती हैं, यानी कि जो कम उम्र महिलाएं हैं, वो तो डांस करती हैं, और जो ओल्ड एज्ड लेडीज हैं, ओल्ड एज्ड महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं, वो गाना गाती हैं। तो बुजुर्ग महिलाएं गाना गाती हैं, और जो कम उम्र की महिलाएं हैं वो डांस करती हैं। ठीक है भाई, समझ में आया, चलो ध्यान से देखो, अब हम थोड़ा फीचर्स को समझ गए हैं, तो ये आराम से हो सकता है। तो भैया हम लिख सकते हैं फोक डांस है पंजाब का। छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन से कई सारे एलिमेंट्स डांस के पता चल जाते हैं। तो फोक डांस पंजाब का है, ठीक है, पंजाब का लोक नृत्य है गिद्दा। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, काउंटर वर्जन ऑफ भांगड़ा, है ना भाई, काउंटर वर्जन है भाई, भांगड़ा का काउंटर वर्जन है। भांगड़ा इज परफॉर्म्ड बाय मेन मेनली, वेयर एज गिद्दा इज परफॉर्म्ड बाय विमेन। तो काउंटर वर्जन ऑफ भांगड़ा, तो भांगड़ा का जस्ट उल्टा है। ठीक है, काउंटर वर्जन ऑफ भांगड़ा। उसके बाद मैं आपको बताऊं
ये परफॉर्म किया जाता है महिलाओं के द्वारा, अभी तुमने देख लिया, परफॉर्म्ड बाई विमेन ओनली, महिलाओं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है ना बेटा, सिर्फ महिलाओं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। सिर्फ महिलाओं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और कोई खास बात जो अभी हमने नोटिस की, कम उम्र की महिलाएं डांस करती हैं, है ना, कम एज वाली जो महिलाएं हैं, कम उम्र की महिलाएं डांस करती हैं, और ज्यादा उम्र की महिलाएं, ज्यादा उम्र की महिलाएं यानी जो थोड़ी सी ओल्ड एज्ड विमेन है, ज्यादा उम्र की महिलाएं वो गाना गाती हैं, महिलाएं गाना गाती हैं। तो याद रखो भाई, तो जो कम उम्र की हैं वो डांस करती हैं, और जो ज्यादा उम्र की महिलाएं वो बैठकर नीचे जमीन में बैठ के गाना गाती हैं, सिंगिंग करती हैं। ठीक है भाई, इतना सबको समझ में आया? जल्दी से रिस्पॉन्ड करो भैया, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है ना? अब एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, भांगड़ा का काउंटर वर्जन है, एनर्जेटिक है कि नहीं? देख के बताओ, एनर्जेटिक है कि नहीं, या मर मर के कर रहे हैं? मर मर के कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? एनर्जेटिक है कि नहीं बताओ? एनर्जेटिक है। अगर भांगड़ा का काउंटर वर्जन है तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जेटिक होगा। तो एनर्जेटिक डांस, एनर्जेटिक डांस ऊर्जापूर्ण नृत्य है। ठीक है, और इसमें देखो महिलाओं का आउटफिट क्या है, जो कपड़े इन्होंने पहने हैं इन्हें बोलते हैं, देखो एक तो सर पे रखा हुआ है, सारी महिलाओं ने सर पे जो रखा हुआ है इसे बोलते हैं दुपट्टा, और जो इन्होंने अपने शरीर पे पहना हुआ है इसे बोलते हैं सलवार कमीज। क्या बोलते हैं? सलवार कमीज। क्लियर भाई? चलो तो यहां पे लिख देते हैं, एक तो कलरफुल कॉस्ट्यूम, कलरफुल आउटफिट्स लिख देते हैं, कलरफुल आउटफिट्स, तो रंगीन कपड़े हैं, आपने देखा रंगीन कपड़े हैं। ठीक है, और दूसरी बात कलरफुल आउटफिट्स के बाद ध्यान से देखो, कलरफुल आउटफिट्स के बाद हम कह सकते हैं कि सलवार कमीज मेन कपड़े हैं परफॉर्म करते वक्त, सलवार कमीज प्लस दुपट्टा, सर पे दुपट्टा है, और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो है ढोलक। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ढोलक, तो ढोलक पर नाचते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है? ढोलक। ढोलक पता है ना, इधर दोनों हाथों में डंडा लेके यहां पे सामने लटका के धूम धड़क तक धूम, समझ रहे हो भाई? हाँ चलो बेटा, समझ में आया? हाँ, तो ढोलक या ढोल, थोड़ा उसका बड़े वर्जन को ढोल बोलते हैं, बिल्कुल। तो फोक डांस है पंजाब का, काउंटर वर्जन है भांगड़ा का, सिर्फ महिलाएं परफॉर्म करती हैं, कम उम्र की महिलाएं डांस करती हैं, ज्यादा उम्र की महिलाएं गाना गाती हैं, और उसके बाद एनर्जेटिक डांस है, साथ ही साथ कलरफुल आउटफिट्स हैं जिसमें सलवार कमीज दुपट्टा, और जिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर डांस होता है उसे ढोल या ढोलक बोलते हैं। ठीक है भाई? बिल्कुल, शाबाश। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, बेटा हैप्पीनेस शो करने के लिए, हैप्पीनेस शो करने के लिए यह परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और हैप्पीनेस फिर किसी भी आज के टाइम, देखो पहले तो क्या होता था, हार्वेस्ट सीजन में ही होता था सब कुछ, क्योंकि उस जमाने में ज्यादातर लोग खेती करते थे। जब खेती अच्छी होती थी तो खुशी का मौका होता था, अपना डांस कर दिया करते थे। अब तो भैया
गिद्दा हो, भांगड़ा हो, हर खुशी के मौके पे निकल जाता है। और जरूरी नहीं कि जिस तरह के कपड़े इन्होंने पहने वैसे पहने हो, ठीक है, एक्चुअल तो यही है। वरना महिलाएं तो साड़ी में भी कर रही हैं, आदमी जो है कोट पैंट पहन के डांस कर रहा है भांगड़ा, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट, गरबा। गरबा तुमने बताया गुजरात का है ना भाई, गरबा गुजरात का है। तो एक बार गरबा देख भी लो। ये देखो, बहुत ही बढ़िया आउटफिट के साथ, कलरफुल कॉस्ट्यूम, और जैसे थोड़ा घूमर दिखना था हमें वैसा ही दिख रहा है थोड़ा। पर कुछ चीज तो मैं फर्क समझ में आ रहा है। घूमर में तो वेल्ड वुमेन थी, पर्दे वाली वुमेन थी, यहां पे तो पर्दा नहीं है, ठीक है। दूसरा इसको घाघरा ना बोल के लहंगा बोलते हैं। राजस्थान में जब घूमर डांस किया जाता है तो उसे घाघरा बोलते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड लहंगा, ठीक है। बाकी एक बहुत ही अच्छी चीज क्या है मैं आपको बताता हूं। गरबा जब ये विमेन करती हैं परफॉर्म, तो बीच में ये देखो ध्यान से, दुर्गा मां की मूर्ति है। दुर्गा मां की मूर्ति है या गॉडेस शक्ति की मूर्ति है। दुर्गा मां को कई बार शक्ति मां भी बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, चानिया चोली, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये जो हमारी बुक्स हैं या जो हमारा कंटेंट में, उसमें चानिया चोली नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि जो लोकल है गुजरात के वो तो चानिया चोली बोलेंगे, पर इसको लहंगा लिखा हुआ है, ठीक है। तो गॉडेस दुर्गा की मूर्ति बीच में रहती है, और बाकी जो विमेन है वो चारों तरफ ये डांस कर रही होती हैं, ठीक है भाई, समझ में आया। चलो तो अब ऐसा करते हैं, इसको लिखते हैं गरबा के बारे में। ऑब्जर्वेशंस ठीक है ना तुम्हारी, समझ में आ गया तुम्हें, है ना भाई। चलो तो सबसे पहले देखो बेटा, फोक डांस है गुजरात का, अब तो सबको मालूम है ये चीज। तो फोक डांस है कहां का? गुजरात का। फोक डांस गुजरात, ठीक है। अब देखो खास बात, ये परफॉर्म करती हैं महिलाएं, आदमी नहीं करते भाई इसको। परफॉर्म्ड बाय विमेन ओनली, महिलाओं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है ना, महिलाओं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। क्लियर है? अच्छा, ये परफॉर्म कब होता है? गरबा परफॉर्म कब किया जाता है? नवरात्रि में। नवरात्रि जब आती है, जैसे अभी गई थी नवरात्रि, उस टाइम पे गरबा, डांडिया, ये सब परफॉर्म किया जाता है गुजरात में, ठीक है भाई। चलो अनिकेत बाबू, कैसे लाल हो रहे हो, क्या दिक्कत है? निखिल बाबू कतई मूड में आ रहे हो बेटा। चलो अच्छा, देखो इधर पे, तो परफॉर्म्ड बाई विमेन ओनली, और मैंने बोला कि नवरात्रि के टाइम पे परफॉर्म होता है। जब नवरात्रि का त्योहार अभी आया था कुछ दिनों पहले, तो जबरदस्त तरीके से पूरे देश में माहौल था, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में मेनली लोग गरबा कर रहे हैं, डांडिया कर रहे हैं, जगह जगह पर इवेंट्स हो रहे हैं, बिल्कुल। तो नवरात्रि के वक्त परफॉर्म किया जाता है, नवरात्रि के वक्त परफॉर्म किया जाता है। और इसके साथ ना डांडिया रास बोलते हैं, डांडिया रास, वो भी मर्ज हो जाता है। तो इसी के साथ डांडिया रास भी मर्ज हो जाता है, यानी गरबा डांडिया सब एक साथ चल रहा होता है। तो इसके साथ, इसी के साथ डांडिया रास, पूरा नाम क्या है बच्चों? डांडिया रास। डांडिया देखा है ना भाई, ये स्टिक होती है हाथ में, और कभी इधर मारी कभी इधर मारी, कपल लगे रहते हैं वहां पे। डांडिया के चक्कर में ससुरे जाके सेटिंग कर रहे होते हैं भाई। हाँ ठीक है, देखो भाई, इसी के साथ डांडिया रास को मर्ज कर दिया जाता है। तो डांडिया और गरबा एक साथ परफॉर्म हो रहा होता है,
क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। एक सेकंड भाई। अनिकेत बोल रहा है सर आपने एक या दो ही डांस बताए, अदर डांस का क्या, उनको याद नहीं करना क्या? ओए ससुरो, सब कुछ जो अभी पढ़ रहे हैं वो सब याद करना है, और कल और भी होंगे, पार्ट 2 भी आएगा इसका, ठीक है? हाँ चलो बेटा ध्यान से देखो। तो फोक डांस है गुजरात का, महिलाओं के द्वारा किया जाता है, नवरात्रि के टाइम पे किया जाता है, डांडिया के साथ किया जाता है। समझ रहे हो भाई? अब देखो और कोई पॉइंट याद आ रहा है तुम्हें? कभी नोटिस किया कुछ और? बताओ, और बताओ भाई, कमेंट में बताओ, बढ़िया तरीके से बताओ, और क्या हो सकता है? बताओ बताओ बताओ। गरबा के बारे में बात हो रही है ना। देखो मैंने तुम्हें अभी बताया कि एक इंपॉर्टेंट चीज जो अभी बताई थी यहां पे, देखो इस डांस में भी, कि गरबा जब परफॉर्म किया जा रहा है तो कलरफुल कॉस्ट्यूम्स तो हैं ही, ठीक है? ये जो मैडम्स नाच रही हैं, मैडम्स डांस कर रही हैं कलरफुल कॉस्ट्यूम में, और साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि या तो देखो बीच में या तो दुर्गा मां की ये मूर्ति होगी, अगर मान लो दुर्गा मां की मूर्ति नहीं है तो कोई जलता हुआ दीपक या लैंप कुछ ऐसा होगा, मतलब कोई जलती हुई चीज ऐसी होगी। अगर दुर्गा मां की मूर्ति नहीं है तो कोई जलता हुआ लैंप या दीपक होगा, ठीक है भाई? बिल्कुल बिल्कुल। अरे कपल, वो तो आजकल फैशन हो गया यार, ठीक है? कपल भी कर रहे हैं, वो फैशन हो गया भाई। एक्चुअल में ये है, विमेन करती हैं। आजकल के हमारे जो लौंडे हैं वो क्या करते हैं, अब उनको पता है लड़की बोल रही है कि नाचना पड़ेगा मेरे साथ, डांडिया करना पड़ेगा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहां स्टिक कहां पर है, और फिर कर रहे हैं। हाँ, मन में कुछ और ही चल रहा है कि एक बार डांस कर लूं, उसके बाद शायद ये, और तुम लोग हालांकि ईयरफोन वगैरह लगा के देखा करो, तुम मरवा दोगे किस दिन मेरे को, ठीक है? हाँ तुम लोग ईयरफोन लगा लो भाई, फैमिलीज को नहीं सुनना चाहिए सब। हम साला यहां पे ट्रिक्स यूज कर रहे हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए चीजें। घर वाले बोलेंगे साला कैसा मास्टर है? हमारे तो 300-400 रुपए बर्बाद हो गए। चलो भाई, हाँ तो समझ रहे हो लड़के क्यों आ रहे हैं डांडिया और गरबा में, ताकि बात बन जाए। देखो भाई, तो गरबा जनरली महिलाओं के द्वारा ही परफॉर्म होता है, और याद रखना बीच में दुर्गा मां की मूर्ति या फिर कोई जलता हुआ दीपक होगा। तो ये लिखना बहुत जरूरी है, ये पॉइंट तो याद रखना। परफॉर्म करते वक्त ध्यान से देखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परफॉर्म करते वक्त बीच में, सेंटर में दुर्गा मां की मूर्ति होगी, यानी उनका स्कल्पचर होगा, या फिर जलता हुआ लैंप या जलता हुआ दीपक। तो वो जो जलता हुआ दीपक है वो दुर्गा मां का सिंबल होता है ना? गॉडेस दुर्गा का सिंबल होता है वो जलता हुआ दीपक। तो या तो दुर्गा मां की मूर्ति लगाओ या उनका सिंबल जलता हुआ दीपक लगाओ। क्लियर है? चलो बेटा, इतना समझ में आया? तो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा गरबा यहां पर खत्म। नेक्स्ट है बच्चों कालबेलिया, माय फेवरेट, ठीक है? कालबेलिया। अब नागिन डांस तो करते हो तुम लोग शादी वादी में, है ना? सांप की तरह लहराते हो, बिल्कुल, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। तो ये कालबेलिया डांस स्नेक मूवमेंट्स पर बेस्ड है। मैं यही बता रहा हूं तुम्हें, स्नेक मूवमेंट्स पर बेस्ड है कालबेलिया डांस, एंड इट इज परफॉर्म्ड बाय कालबेलिया कम्युनिटी ऑफ राजस्थान, ठीक है? बिल्कुल।
तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं। अच्छा, पहले मैं तुम्हें कुछ नोटिस करवा देता हूं ताकि तुम फिर पॉइंट्स को लिखने में तुम्हें आसानी हो। देखो, देख रहे हो? अब भाई साहब देखो, एकदम एकदम मूड में है भाई, ये मूड में है, देखो इधर पे, ठीक है। बाकी सब उधर परफॉर्म कर रहे हैं, ये ससुरा कैमरे की तरफ देख रहा है, देखो इधर पे, बिल्कुल। अरे मैं ये बोल रहा हूं कि आज 8 डांस करेंगे अनिकेत बाबू, कल और भी होंगे, तो कल लिस्ट में और भी नाम आ जाएंगे, टेंशन क्यों ले रहा है? ससुरे ज्यादा बोल मत तू, मैं बता रहा हूं चिकाचिक हो जाएगा तेरे साथ। सेम सवाल पूछ रहा है बार बार, देखो इधर पे। ओए साला, क्लास में डिग्निटी मेंटेन करनी है, उल्टे सीधे कमेंट आए ना साला ब्लॉक कर दूंगा तुम लोगों को मैं। हाँ, कोई गंदगी नहीं मचानी है, ध्यान से देखो इधर पे। तो यहां पे देखो बेटा, तो यहां पर बेसिकली विमेन जो है, अब देखो बहुत कुछ खास अलग क्या है कि विमेन जो है ब्लैक आउटफिट्स पहनी हुई है, मतलब मोर ऑफ ब्लैक आउटफिट्स है, ज्यादातर जो कपड़ा है वो ब्लैक शेड दे रहा है। तो एक तो काले कपड़े पहनकर महिलाएं नाचती हैं, दूसरा सांप के जैसे मूवमेंट्स होते हैं, जैसे सांप जिस तरह से जिग-जैग मैनर में चलता है ना, या जिस तरह से सांप के मूवमेंट्स होते हैं, उस तरह के कुछ मूवमेंट्स आपको यहां देखने को मिलेंगे, ठीक है भाई। उसके बाद देखो इसमें मेन का क्या काम है। मेन प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, देखो इधर ढोलक, हारमोनियम, किसी के हाथ में वो देखो, वो वहां पर वो कुछ ऐसे, वो ऐसे ऐसे करने वाला है, ठीक है, इस तरह से। इधर भाई जो है अलग ही मौज में है, भांग पी रखी मुझे लग रहा है इसमें, ठीक है। तो ये मेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, विमेन डांस करती हैं, विमेन स्नेक के मूवमेंट्स को रेप्लिकेट करती हैं यहां पर, ठीक है, उनको परफॉर्म करती हैं। और कालबेलिया कम्युनिटी है ये, पर्टिकुलरली कौन सी कम्युनिटी है? कालबेलिया कम्युनिटी, ठीक है। अरे सिलेक्शन के बाद ससुरो सबको मिलना है, ठीक है, तुमको बुलाएंगे जयपुर, टेंशन क्यों लेते हो? चलो, इतना समझ में आया सब लोगों को? बताओ, कोई दिक्कत? हाँ, कॉस्ट्यूम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, अब इसको बस वही जो हमने अभी तक नोटिस किया ना, वही पॉइंट्स है भाई, डांस देख के समझ में आ जाती है चीजें। चलो देखो, तो फोक डांस है कहां का? राजस्थान का। फोक डांस कहां का है बच्चों? राजस्थान का। फोक डांस राजस्थान का। और राजस्थान में भी जो वेस्टर्न राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान है, वहां पे जैसे अपना जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जो डेजर्ट वाला एरिया है, वहां के जो लोग हैं, कालबेलिया लोग, वो इसे परफॉर्म करते हैं। तो पश्चिमी राजस्थान का फोक डांस है और कालबेलिया कम्युनिटी का डांस है। कौन सी कम्युनिटी है बच्चों? कालबेलिया कम्युनिटी। और जनरेशन बाय जनरेशन यही डांस परफॉर्म कर रहे हैं ये लोग, इसी से इनका गुजारा होता है, ठीक है। कालबेलिया कम्युनिटी, कालबेलिया कम्युनिटी परफॉर्म करती है, कोई और डांस नहीं करता है, ये कालबेलिया कम्युनिटी के लोग ही करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई और भी कम्युनिटी परफॉर्म करती, नहीं, इट इज ओनली परफॉर्म बाय कालबेलिया कम्युनिटी। तो कालबेलिया कम्युनिटी परफॉर्म करती है, ठीक है। और इसमें जनरली डांस जो परफॉर्म किया जाता है वो मेन नहीं करते, विमेन परफॉर्म करती है। डांस विमेन करती है, डांस विमेन करती है, यानी विमेन सेंट्रिक डांस है, आदमियों का डांस नहीं है, डांस विमेन करती हैं। और डांस में स्नेक मूवमेंट्स या फिर बोलेंगे सरपेंट मूवमेंट्स होते हैं। सरपेंट, सरपेंट मतलब सर्प, सांप। तो सांप के जैसे मूवमेंट्स डांस में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और उसके अलावा मेन जो हैं वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं या गाना गाते हैं। मेन जो हैं सिंगिंग करते हैं प्लस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, ठीक है। चलो, इतना समझ में आया बच्चों। और आउटफिट का क्या चक्कर है?
आउटफिट मेन है भाई, बिल्कुल अलग है आउटफिट यहां पे बाकी डांसेस में। बाकी डांसेस अलग है, बाकी डांसेस में ज्यादातर में कलरफुल है, इधर पे ब्लैक आउटफिट है। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। तो आउटफिट, आउटफिट कैसा है? ब्लैक स्कर्ट्स डालती हैं महिलाएं, ब्लैक स्कर्ट्स। ऊपर को एक बार को थोड़ा चेंज भी हो जाए, पर जो स्कर्ट है जो पैरों पे पहना जाता है वो ब्लैक रहेगा, ब्लैक स्कर्ट। ठीक है, चलो तो इस तरीके से कालबेलिया हो गया। तो फोक डांस है राजस्थान का, वेस्टर्न राजस्थान का। कालबेलिया कम्युनिटी, कालबेलिया कम्युनिटी परफॉर्म करती, कोई और कम्युनिटी परफॉर्म नहीं करती। डांस विमेन करती हैं, विमेन सेंट्रिक डांस है, और डांस में जो मूवमेंट्स हैं वो सांप के जैसे मूवमेंट्स हैं। ठीक है, ब्लैक आउटफिट्स पहन के, ब्लैक स्कर्ट्स पहन के महिलाएं डांस करती हैं, और पुरुष जो हैं वो सिंगिंग करते हैं और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते हैं। सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो यस और नो। बेटा देखो, मैं आप सबको बता रहा हूं, यहां जो स्टैटिक जीके चल रहा है वो तो चल ही रहा है। यहां जो स्टैटिक जीके चल रहा है, सभी को बोल रहा हूं जो भी हमारे पेड़ के बच्चे हैं, यहां जो स्टैटिक जीके चल रहा है वो चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। और जो सुबह एनटीपीसी की जो क्लास होती है वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ससुरो वहां पे कोई कचरा कंटेंट थोड़ी जा रहा है, वो अदर टॉपिक्स है स्टैटिक जीके के, वो यहां पर अलग है। तो उनको भी देखो, इनको भी देखो, सब कुछ एक साथ कवर हो जाएगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया अपना। इसके बाद देखो बेटा, कालबेलिया के बाद हमारे पास है यक्षगान। ठीक है, यक्षगान, ठीक है, गान है। अब देखो, यक्षगान जो नाम है, इसको देख के लग रहा है कि थोड़ा साउथ वाली फीलिंग आ रही है, साउथ वाली वाइब आ रही है ना भाई। बेटा यूट्यूब पर हमारी क्लास आती है सुबह 8 बजे। ठीक है, तो सभी लोग स्टैटिक जी के वहां पर भी देख लिया करो और यहां पर भी किया करो 8 बजे। ये तो भूतिया लग रहा है। अबे ओ बी की जगह वाला कुछ और ना हो जाए। तुम लोग वाला ये सब वर्ड्स यूज मत करो। यक्षगान, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसकी इमेज देख लो तुम लोग। सबसे पहले इमेज देखो, ये देखो भाई, ये देखो ओपन एरिया में, ओपन एयर थिएटर बोलते हैं इसे, ओपन एयर थिएटर। ऊपर छत नहीं है तो इसे बोलते हैं ओपन एयर थिएटर में परफॉर्मेंस चल रही है। और यक्षगान थोड़ा सा लग रहा है डरावना सा लग रहा है। हाँ भाई देखो, सुबह 8 बजे वाली क्लास भी देखो, 10 बजे वाली क्लास भी देखो, और साला एप्लीकेशन पे भी पढ़ो। जीके जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा फायदा, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। ठीक है, जहां तुम सोचोगे ना यार चलो इसको इग्नोर कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, वहां फंसोगे। ठीक है, कंटेंट जो आ रहा है सब कुछ बढ़िया आ रहा है, सबके लिए आ रहा है। ठीक है, चलो बताओ जल्दी से, क्या देख के कुछ ऑब्जर्वेशंस हो रही हैं, बताओ बताओ भैया। एक तो देखो, एक तो देखो, इन्होंने कलरफुल कॉस्ट्यूम्स पहनी हुई है ना। अच्छा, ओपन एयर थिएटर में है, ओपन एयर थिएटर में है। अच्छा, ये तो थोड़ा शाम का वक्त है, ठीक है, शाम का वक्त है। अदरवाइज यक्षगान जो है नाइट के टाइम पे परफॉर्म होता है। यक्षगान जो ये जो पूरा का पूरा ये डांस है, इट इज परफॉर्म्ड इन नाइट। ठीक है, इट इज परफॉर्म्ड एट नाइट, ये नाइट में परफॉर्म होता है। ठीक है, ये शाम के वक्त का है शायद, पर ये रात तक चलता रहता है, रात को ओपन एयर थिएटर में, इसी तरह से रात को। ठीक है, और दूसरी चीज, मोस्टली कर्नाटक में परफॉर्मेंस होती है इसकी। यक्षगान कर्नाटक का डांस है। कहां का? कर्नाटक का। तो कर्नाटक में ओपन एयर थिएटर में रात के समय परफॉर्म होता है। और मैं आप सबको बता दूं, कलरफुल कॉस्ट्यूम्स हैं, मास्क पहने हुए हैं, ठीक है, मास्क लगाए हुए हैं, कलरफुल आउटफिट्स हैं। और बताओ, और कोई ऑब्जर्वेशन जल्दी से बताओ भाई, कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से सभी लोग, और क्या ऑब्जर्वेशन लग रही है तुम लोगों को। यहां पे मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं, देखो बताओ भाई। थोड़ा सा ऐसा नहीं लग रहा कि डांस के साथ साथ ड्रामा भी है? थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ी कोई स्टोरी बताने की कोशिश की जा रही है। देखो, इसका एक्सप्रेशन अलग है, इनका अलग है, इनका अलग है, उसका अलग ही चल रहा है कुछ। तो मतलब कोई ना कोई कहानी बताई जा रही है। तो मैं आपको बताता हूं, देखो ध्यान से। यक्षगान जो है, एक तो बेटा ये फोक डांस है, कहां का? कर्नाटक का, मेनली इन कर्नाटका। सो इट इज परफॉर्म्ड मेनली इन कर्नाटका। तो फोक डांस है बच्चों,
फोक डांस है कर्नाटक का। और जैसे मैंने बताया फोक डांस है कर्नाटक का, जैसे मैंने आपको बताया कि ये डांस ड्रामा है, इट इज अ डांस ड्रामा, यानी डांस के साथ साथ कहीं ना कहीं थिएटर वाली परफॉर्मेंस है। डांस के साथ साथ कहीं ना कहीं थिएटर वाली परफॉर्मेंस है। इसका मतलब है कि एपिक्स की कहानियां जैसे महाभारत या फिर महाभारत के साथ रामायण, उनकी कहानियों को यहां पे परफॉर्म किया जा रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सबको समझ में आ रहा है? चलो, तो फोक डांस कर्नाटक का है, डांस प्लस ड्रामा है, ठीक है, डांस प्लस ड्रामा है, यानी कि ड्रामा कह लो कि थिएटर है। अबे जब ओपन एयर थिएटर है मतलब परफॉर्म किया जा रहा है डांस के साथ पूरा का पूरा ड्रामा। और याद रखना बेटा, इसमें एपिक्स, एपिक्स का मतलब है महाकाव्यों की कहानियां। एपिक्स का मतलब है महाकाव्यों की कहानियां। अब महाकाव्य जैसे रामायण, महाभारत, उनकी कहानियों को यहां पर बताया जा रहा है, ठीक है। महाभारत या रामायण के जो सीन्स हैं उनको यहां पर परफॉर्म किया जाता है। महाभारत या रामायण के सीन्स को परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। किया जाता है। और कॉस्ट्यूम तुमने देखा, कॉस्ट्यूम कैसी थी? एकदम कलरफुल। कॉस्ट्यूम कैसी है बच्चों? कलरफुल आउटफिट है, कलरफुल कॉस्ट्यूम है, कलरफुल कॉस्ट्यूम प्लस मास्क लगा हुआ है, मेकअप हो रखा है ना, मास्क लगे हुए हैं, मेकअप हो रखा है। तो इस तरह से, और मैंने तुम्हें जैसे बताया ओपन एयर थिएटर में परफॉर्म होता है भाई। ओपन एयर थिएटर यानी कोई ऐसा नहीं कि एनक्लोज्ड सा कोई थिएटर है, जैसे सिनेमा हॉल वगैरह में जाते हैं तो वहां पे उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है। ये कैसा है? ओपन एयर, एकदम खुले में, बढ़िया तरीके से। और ओपन एयर थिएटर में नाइट के टाइम, रात के वक्त परफॉर्म किया जाता है जनरली। नाइट के टाइम परफॉर्मेंस। समझ में आया बेटा? तो फोक डांस कर्नाटक का है, डांस के साथ ड्रामा भी है, थिएटर भी है। और अगर थिएटर है तो मतलब कुछ कहानियां बताई जा रही होंगी। एपिक्स या महाकाव्य का मतलब होता है ऐसी स्टोरीज जिनको पोयम के फॉर्म में लिखा गया हो, ऐसी स्टोरीज जिनको पोयम के फॉर्म में लिखा गया हो। तो महाभारत रामायण ऐसी लिखी गई है, तो इनके सीन्स को परफॉर्म किया जाता है। और कॉस्ट्यूम कलरफुल होती है, मेकअप होता है, मास्क लगाए हुए होते हैं, और ओपन एयर थिएटर में नाइट के टाइम में परफॉर्मेंस होती है। यक्षगान सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो, यस और नो, जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल तानिया भाई, मैं सबको बता रहा हूं क्लास इसी टाइम होगी स्टैटिक जीके की, 9 से 10। खाना वाना खा के बैठा करो, 1 घंटे पढ़ाई हो जाती है मस्त, ठीक है। क्लास में चीजें याद कर लिया करेंगे। चलो भाई, यक्षगान हो गया, सबको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, तमाशा। तमाशा, इसके बाद कौन सा बचा है? बस लास्ट बचा है भाई, तमाशा। अब तमाशा है तो देखो, तमाशा मतलब क्या है? कोई ना कोई तमाशा दिखाया जा रहा है, कोई ना कोई कहानी दिखाई जा रही है। भाई तमाशे में डांस तो नहीं होगा यार, है ना। डांस एक एलिमेंट हो सकता है पर मेन चीज डांस नहीं होगी। डांस प्लस ड्रामा होगा, डांस प्लस थिएटर होगा। जैसे यक्षगान था ना, वैसे ही है ये, ठीक है। तो तमाशा। अब तुम थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन देखो, ऑब्जर्वेशन देखो, इमेज देख के बताओ सभी लोग जल्दी से भाई, जल्दी से सभी लोग परफॉर्म करो। यहां पर परफॉर्म मत करो, मतलब परफॉर्म इतना बार पढ़ लिया कि तुमसे भी बोल रहा हूं परफॉर्म करो। कमेंट्स में परफॉर्म करोगे क्या? है ना भाई, बताओ तमाशा, बताओ भैया। तमाशा वैसे तुम सबको मालूम है ना कहां का है? महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का है बिल्कुल। नौटंकी भी, वेरी गुड। शाबाश, नौटंकी, तमाशा, वेरी गुड। तो नौटंकी कल पढ़ने वाले हैं हम, टेंशन ना लो।
ये बताओ पहले। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, तुम्हारे कमेंट्स असरे मजे ज्यादा लेते हो तुम लोग, ठीक है भाई, ध्यान से देखो। नौटंकी वगैरह देखो, जितने भी और फोक डांसेस हैं वो सब हम पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। आज जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो पढ़ रहे हैं, कल जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट होंगे वो सब हम पढ़ेंगे, चाहे वो चोलिया है, चाहे वो नाटी है, चाहे नौटंकी है, समझ रहे हो भाई, वो सब कल पढ़ेंगे। चलो, बिल्कुल बिल्कुल, नौटंकी उत्तर प्रदेश का, बिल्कुल ठीक है। देखो ध्यान से, अब यहां पर ऑब्जर्वेशंस हैं कि भाई डांस तो यहां पर दिख नहीं रहा, पर इसमें डांस भी होता है, डांसेस ही पढ़ रहे हैं हम लोग, पर साथ ही साथ हमें ड्रामा जरूर दिख रहा है, यानी थिएटर वाली फील आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये फोक डांस तो है ही, फोक डांस है महाराष्ट्र का, फोक डांस है बच्चों, फोक डांस है महाराष्ट्र का, ठीक है, फोक डांस महाराष्ट्र का है, ठीक है। और याद रखो बेटा कि ये सिर्फ डांस नहीं है, इसमें डांस के साथ सिंगिंग भी है, डांस के साथ थोड़ी सिंगिंग भी है, प्लस ड्रामा भी है, यानी थिएटर वाला पार्ट भी है, थिएटर वाला एलिमेंट भी है। ड्रामा किसकी वजह से बोल रहे हैं? थिएटर की वजह से, तो थिएटर वाली परफॉर्मेंस भी है इसमें। तमाशा तभी तो है ना, तमाशे में सिर्फ डांस थोड़ी होगा, तमाशा मतलब डांस, सिंगिंग, पूरा का पूरा नाटक चल रहा है, थिएटर चल रहा है पूरा, ठीक है भाई, बिल्कुल मजे मजे में ही याद होगा, टेंशन काहे ले रहे हो, ठीक है। ध्यान से देखो, बेटा देखो, स्टैटिक जीके के जो जैसे एग्जाम्स है, जेई है, एएलपी है, टेक्नीशियन है, या जो इस तरह के जो टेक्निकल जो एग्जाम्स हैं, उसमें स्टैटिक जीके मतलब क्योंकि क्वेश्चंस का नंबर ही कम है, तो एक दो सवाल, दो तीन सवाल तो आते ही हैं, तो उस हिसाब से अब तुम दो तीन सवाल के लिए पढ़ना चाहते तो पढ़ना तो पड़ेगा, नहीं पढ़ना तो तुम्हारी अपनी मर्जी है ना। पर एक एक मार्क इंपॉर्टेंट है यार, है ना। जब कट ऑफ से रहोगे एक नंबर से तो पता चलेगा कि साला स्टैटिक जीके की वजह से लुढ़क गए, तो जो पढ़ाया जा रहा है वो सफिशिएंट है, उसको आराम से पढ़ो। तो फोक डांस महाराष्ट्र का है, सिंगिंग प्लस ड्रामा है, क्योंकि थिएटर वाला एलिमेंट शामिल है। और एक चीज का थोड़ा सा ध्यान देखो बेटा, ये जो तमाशा है, जो लोकल थिएटर ग्रुप्स है ना महाराष्ट्र में, जो महाराष्ट्र की जो लोकल थिएटर ग्रुप्स हैं, जो परफॉर्म करते हैं, थिएटर में काम करते हैं, वही लोग यहां पे परफॉर्मेंस देते हैं। तो लोकल थिएटर ग्रुप्स जो हैं, जो लोग वहां पे थिएटर में काम करते हैं, वही परफॉर्मेंस करते हैं तमाशा वगैरह की। तो लोकल थिएटर ग्रुप्स महाराष्ट्र के वही परफॉर्म करते हैं, हर कोई परफॉर्म नहीं करता भाई, तभी तो लोक नृत्य है। अगर हर कोई परफॉर्म करेगा तो फिर तो दिक्कत है, फिर तो लोक नृत्य रहेगा ही नहीं। सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ही परफॉर्म कर रहे हैं, तो लोकल थिएटर ग्रुप्स हैं महाराष्ट्र के, यही परफॉर्म करते हैं, यही परफॉर्म करते हैं। पर एक चीज है यार, तमाशा में कई सारे जो इंडियन आर्ट्स हैं, भारतीय कलाएं हैं, उनका सबका मिक्सचर है यार। ये मैं बताता हूं कैसे। इसमें तुमको तमाशा के अंदर ना कव्वाली के एलिमेंट्स भी दिखेंगे, मैं यहां पे लिख देता हूं। कई सारी इंडियन आर्ट्स के तत्व आपको नजर आएंगे, एलिमेंट्स नजर आएंगे। कई सारी इंडियन आर्ट्स के, इंडियन कलाओं के एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब जैसे आप लोगों ने कव्वाली सुना ना, कव्वाली है, गजल है। जब ब्रेकअप वगैरह होता है तो गजल वजल सुनते हो कि नहीं सुनते हो, है ना। होश वालों को खबर क्या, है ना, बेखुदी क्या चीज है, ऐसी गजलें सुनते हो तुम लोग। कव्वाली, गजल, है ना भाई, कव्वाली हो गया, गजल हो गया। और बताओ, और कौन सी इंडियन आर्ट्स हैं जिनके एलिमेंट्स यहां पे आपको देखने को मिल सकते हैं? कव्वाली हो गया, गजल हो गया, उसके अलावा बताओ भाई जल्दी से, सभी लोग जल्दी। कव्वाली गजल के अलावा कुछ मालूम है कि नहीं? कीर्तन, हिंदू धर्म में कीर्तन नहीं होता अपना, भजन कीर्तन, कीर्तन के भी एलिमेंट्स है भाई। कव्वाली, गजल, कीर्तन, कीर्तन के भी एलिमेंट्स हैं,
ठीक है। तो कई सारी इंडियन आर्ट्स के आपको एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, कव्वाली, गजल, कीर्तन, हर तरह के। तो ये तमाशा जो है थोड़ा सा मिक्स टाइप का डांस, ड्रामा, सिंगिंग, वो सब यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है भाई, चलो। तो यहां पर हमें तमाशा भी पता चल गया, तमाशा महाराष्ट्र का है। और तमाशा सिर्फ डांस नहीं होगा, सिंगिंग भी है, ड्रामा भी है, यानी थिएटर है। और महाराष्ट्र के जो लोकल थिएटर ग्रुप्स हैं वही परफॉर्म करते हैं। और याद रखना कि इंडियन जो आर्ट्स हैं, दूसरे जो इंडियन फॉर्म्स हैं इंडियन आर्ट्स के, वहां पर जो एलिमेंट्स हैं वो भी इस्तेमाल यहां पर होते हैं, जैसे कव्वाली, गजल और कीर्तन वगैरह। तो बेटा इस तरीके से हमारे आज के जो फोक डांसेस हैं 8, कौन कौन से पढ़े हम लोगों ने? आज हम लोगों ने पढ़े कौन कौन से? अपना घूमर, छाओ, उसके बाद हम लोगों ने जैसे हमने पढ़ लिया भांगड़ा, गिद्दा, गरबा, तमाशा, कालबेलिया और यक्षगान। ये सब हमने पढ़ लिए इंपॉर्टेंट वाले। अब कल जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट हैं उनको पढ़ेंगे, कल 8-10 और लेके आएंगे, उसमें चोलिया, नाटी, नौटंकी, ये सब कवर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना काफी है। सेशन बढ़िया लगा, कोई दिक्कत तो नहीं आई? इसी तरीके से हंसते खेलते मजे लेते हुए सब कुछ कवर कर लेंगे, टेंशन ना लो। ठीक है भाई, चलो तो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। और सभी को हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली इन एडवांस। ठीक है भाई, बाकी छुट्टियां तुम्हारी 1-2 दिन की पड़ेंगी, मौज लेना, बढ़िया से दिवाली मनाना और सेफली दिवाली मनानी है। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय। बिल्कुल छुट्टी तो रहेगी यार, हम भी अपनी फैमिलीज के पास जाएंगे, फैमिली से इतनी दूर रह रहे हैं तो 1-2 दिन की छुट्टी तो रहेगी। ठीक है, मे भी कुछ क्लासेस चलती रहे, पर मेरी 1-2 दिन की छुट्टी तो रहेगी यार। चलो टेक केयर, बाय।